हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत एंड सिनेमा। आज मैं बात करना चाहूँगा उस मूवी के बारे में जो मैंने हाल ही में देखी, पीकी ब्लाइंडर्स, द इमॉर्टल मैन। फाइनली थॉमस शेल्बी की जो लाइफ है एक एंड पे आई है। अब हमने उसको देख लिया एक एंड पे आते हुए। और इस मूवी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं मतलब बहुत ज्यादा तो ये चीज सेटिस्फाइंग नहीं थी। ये मूवी उतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, बट ठीक थी। खराब भी नहीं थी और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस पे। तो पहले मैं वही स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा, एक मेन थॉट और फिर प्रोज और कॉन्स। जब मूवी स्टार्ट होती है ना, तो एक कैरेक्टर, एक औरत है, वो स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में जाती है, जाके काम कर रही होती है। उसका बर्थडे होता है और बम गिरता है और वो पूरा फूट जाता है। मेरे को एक मतलब जब मैंने ये सीन देखा ना, मेरे को वो ईरान वाली जो स्टोरी है ना कि 170 बच्चियों की वहां डेथ हो गई, कि स्कूल के अंदर पहले बॉम्ब गिरा, सारी बच्चियां हॉल के अंदर इकट्ठी हो गई और एक दूसरा बॉम्ब गिरा हॉल के ऊपर, वो 170 बच्चियों की आसपास की डेथ हो गई। तो वो जो स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री वाला सीन था, उसने वो एक चीज मेरे को दिखाई कि एक तरह से अगर उन सभी औरतों की उम्र घटा दी जाए तो वो एक चीज बनी कि ईरान में अभी क्या हुआ होगा। तो वॉर की रियलिटी तो हमेशा भयानक ही होती है। तो आई थिंक वो एक चीज जो उस बंदे ने, डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश की, मुझे पता नहीं उसका कोई रिलेशन था ईरान वाली के साथ कि नहीं, बट वो चीज मैच कर गई कोइंसिडेंटली उससे, मेरे लिए एटलीस्ट। फिर उसके बाद थॉमस शेल्बी अपने सेल्फ एग्जाइल में गए हुए हैं। पीछे से उनका बेटा ड्यूक चीजों को संभाल रहा है। एडा वहां पे एमपी है, ठीक है। स्टोरी तो वहां की मतलब उन्होंने वही से उठाई। कुछ चीजें जो मुझे खराब लगी इस मूवी के अंदर वो ये थी कि हमारे पास मोजली और लूका चैंग्रेटा मतलब इतने कमाल के विलन्स रहे हैं इस सीरीज के अंदर। और इस सीरीज और इस मूवी में जो विलन चुना गया कि वो आता है, एडा को भी मार देता है, एंड के अंदर थॉमस शेल्बी को भी मार देता है। तो वो चीज एक नहीं लगी कि इतना कम टाइम में आया हुआ विलन आके ऐसे मार भी देता है। वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि आई थिंक थोड़ा अगर बड़ा होता जैसे। और आपके पास वर्ल्ड वॉर टू थी यार, चर्चिल, हिटलर, इतने कैरेक्टर्स आप ला सकते थे। जब सीरीज चल रही थी तब तो ये भी अफवाह थी कि रोवन एटकिंसन जो मिस्टर बीन वाले एक्टर हैं, शायद वो भी एज हिटलर आने वाले हैं। तो अगर वो चीज सच हो जाती या क्रिएटर्स कुछ करते, बट चलो, आई थिंक इस सीरीज को बहुत ज्यादा नुकसान जो पेंडेमिक हुआ और बहुत कुछ हुआ उस सब के कारण भी था। दूसरा, आर्थर का कैरेक्टर इन्होंने थॉमस शेल्बी से ही मरवा दिया कि वो भाई नहीं, भाई को मार दिया आउट ऑफ रेज। रियल लाइफ में अगर आपको पता हो कि जो पॉल एंडरसन जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं आर्थर का, उन पे ड्रग्स के चार्जेस थे। तो आई थिंक उस कारण उनको निकाल दिया गया मूवी से। बट ही वॉज अ ग्रेट कैरेक्टर, अगर उनको रखते तो बेटर रहता। और ऐसा लगा मूवी को देख के जैसे इनके पास मतलब स्टोरी एंड करनी थी इनको सीजन 6 के बाद, और इनके पास थोड़े से ही एक्टर्स का बजट था, क्योंकि किलियन मर्फी को तो रखना ही था। अब तो ऑस्कर भी जीत गए वो ओपनहाइमर में। तो आई थिंक उस वजह से इन्होंने जितने करेक्टर हो पाए इकट्ठा उन्हीं को मिलके एक मूवी बना दी, एंड उन्होंने थॉमस शेल्बी को एंड कर दिया वहां पे। मतलब आई थिंक जब पॉली ग्रे की डेथ हुई थी ना, और लास्ट सीजन में उनको मतलब वो एक ट्रिब्यूट दिया गया प्रॉपर उनका, उस वे से थॉमस शेल्बी का एंड नहीं हो पाया उस करेक्टर का। आगे तो मुझे पता नहीं अभी ये कंटिन्यू करते हैं ड्यूक के साथ, क्योंकि फिर से इनको दोबारा वो वर्ल्ड बिल्ड करना पड़ेगा जो थॉमस शेल्बी के कंधों पर अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब एक कैरेक्टर जिसके कारण सब लोग देख रहे थे वो थॉमस शेल्बी था इस शो को, उसका वो काम, कंपोजर और सारा कुछ। बाकी अगर आपको सीरीज के ऊपर मेरा व्यू पॉइंट जानना है तो मैंने एक वीडियो अपने एक दूसरे चैनल पे बनाई हुई है, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि इस सीरीज में मुझे बेस्ट डायलॉग या बेस्ट सीन कौन सा लगा और एक लेसन जो हम इस सीरीज से ले सकते हैं। बट ये मूवी जो का जो था वो यही था कि इन्होंने आई थिंक बहुत कम एफर्ट्स में और कम कैरेक्टर्स को लेके उस बड़ी चीज को एंड करने की कोशिश की है, ऐसा मुझे इस फील हुआ इस मूवी से। बाकी देखते हैं अगर ये मूवी कहीं आती, जैसे एल केमिनो आई थी ब्रेकिंग बैड को एंड करने के लिए कि जैसी पिंकमैन आ गई उधर को निकल गया, सेम चीज मुझे लग फील हुई है मूवी देख।
बाकी ठीक है, अगर कोई किसी को एंजॉय करना ही है थॉमस शेल्बी को, तो पीछे 6 सीजन्स हैं और ठीक ठाक लगी। बाकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, म्यूजिक अच्छा था, वो रेड राइट हैंड वाला म्यूजिक आ ही जाता है बीच में तो, और वो बार का सीन एटलीस्ट अच्छा था। बार का सीन था जिसके कारण लगा था कि हाँ थॉमस शेल्बी वापस आया है, और अब वो ग्रेनेड वाला, तो वो सीन एक अच्छा था। बाकी ऑन द होल मूवी ठीक थी, एक एंड कर देने के लिए ठीक था, क्योंकि वो एंड को हम सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे, इतना इकॉनिक कैरेक्टर गया है, तो एंड के लिए ठीक ठाक मूवी मेरे को लगी है। कोई मतलब उस लेवल की नहीं जिस लेवल की सीरीज थी ऑफ कोर्स। तो ये था मेरा रिव्यू पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन का। बाकी मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थैंक यू फ्रॉम माय साइड।